नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज एक बार फिर हम लौटे हैं अपने न्यू लेक्चर के साथ। फैटमैन बुक सीरीज आपके साथ जो स्टार्ट की थी, हिस्ट्री जो है सब्जेक्ट पहला स्टार्ट किया था हमने, उसका नेक्स्ट टॉपिक आपका, आज के टॉपिक का नाम है आपका पोस्ट गुप्त डायनेसिटीज, जो है आपका गुप्तोत्तर काल या गुप्तोत्तर राजवंश जिसको आप कहते हैं, या पोस्ट गुप्त एरा जिसको आप कहते हैं। उसमें कि कैसे गुप्त पीरियड के बाद में कैसे पुष्य भुत्ति से स्टार्ट होकर होयसाला, कौन कौन से जो है हर्षवर्धन हो गए, विक्रमादित्य फास्ट हो गए, कौन कौन से महान जो है राजा उस समय रहे, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं एग्जाम से के अंदर, तो उनको जो है टैकल करेंगे हम इस क्लास के अंदर पूरी की पूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार फिर पोस्ट गुप्त डायनेसिटीज, गुप्तोत्तर राजवंश या पोस्ट गुप्त एरा जिसको आपको कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहला कि गुप्त एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में कौन कौन से मेन मेन जो है डायनेसिटीज आपकी आई। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्त एम्पायर मैनी रीजनल डायनेसिटीज इमर्ज इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। बहुत सारी रीजनल डायनेसिटीज थी, वो क्या इमर्ज हो गई थी नॉर्थ इंडिया और आपका साउथ इंडिया के अंदर। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर व दक्षिण भारत में कई क्षेत्रीय वंशों का उदय हुआ, और जो आपका इमर्ज हो गई थी आपका आपस में मर्ज भी हो गई थी, और इमर्ज उदय भी उनका जो आपका हुआ था। प्रमुख वंश जो है पुष्यभुत्ति हो गया, मेजर डायनेसिटीज पुष्यभुत्ति, जिसको वर्धन डायनेसिटी भी आप कहते हैं। सेकंड आपका बात करें, उसके बाद में आपका चालुक्यज हो गए, ये बाद में चालुक्य बादामी भी आए। पल्लव हो गए, राष्ट्रकूट और होयसाला जो है आपकी लास्ट में रही। और प्रमुख वंश आपकी बात करें, पुष्यभूति, वर्धन, चालुक्य या बादामी चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और होयसला। तो ये आपके जो है आपके पोस्ट गुप्त एरा के अंदर जो आपके मेन मेन राजवंश है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, यही जो आपका मेन जो आपका ज्यादा एरिया के अंदर फैले हुए थे वो राजवंश है। इनको पूरी इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे पहला पुष्यभूति, या जिसको आप वर्धन वंश भी, वर्धन डायनेसिटी भी आप कहते हैं। तो इसके सबसे पहले पुष्यभूति राजवंश के तो फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे इसके पुष्यभूति। ये कहाँ था इनका राज्य? थानेश्वर के अंदर। इंपॉर्टेंट रूलर हर्षवर्धन। इस पुष्यभूति राजवंश के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? हर्षवर्धन थे, जिनका 606 से 647 AD तक जो इनका राज्यकाल रहा। लाइन आपका इनका जैसे आपका सीक्वेंस की बात करें तो पुष्यभूति, पुष्यभूति के पुत्र थे प्रभा करवर्धन, और आपका इनके पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक इनकी पुत्री थी, वो क्या थी? जिनका नाम राज्यश्री उनका नाम था। तो फाउंडर पुष्यभूति, उनके पुत्र थे आपके प्रभाकरवर्धन, और उनके दो पुत्र थे राज्यवर्धन हर्षवर्धन और पुत्री राज्यश्री। ये आपको याद रखना है। संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थानेश्वर में इनका शासन था, और प्रमुख शासक थे हर्षवर्धन, जिनका कार्यकाल था 606 से 647 ईस्वी। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बाइलैंग्वेज अपनी पूरी सीरीज, दोनों लैंग्वेज के जो आपके कंपेटेबल होते हैं वो इसको जो आपका अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। एक कई कमेंट्स आ रहे थे कि डेली क्लास लीजिए, तो अभी थोड़ी तबीयत की वजह से और कुछ और अन्य कारणों की वजह से एक दिन छोड़ के एक दिन थोड़े गैप के साथ क्लासेस आ रही है। तो जल्दी जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, रवि सर भी अन्य सब्जेक्ट की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उनकी कुछ क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। उनको तो वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कुछ उनकी बिजी शेड्यूल की वजह से कि कुछ क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएं, कि बाद में क्लासेस के अंदर गैप ना आए, तो उसके बाद में उनको अपलोड करना हम स्टार्ट करेंगे। अपनी ये जो है बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है आपका वीक में अभी 2 या 3 क्लासेस, 3 क्लासेस आपकी लगभग आती रहेंगी। जल्द ही इसको जो हम डेली के ऊपर भी ले आएंगे। तो ये था अपना पहला पुष्यभूति और वर्धन डायनेसिटी। नेक्स्ट आपका हर्षवर्धन, जो आपका पुष्यभूति या वर्धन डायनेसिटी के मेन जो है आपका रूलर थे या मेन किंग थे। तो कैपिटल कौन सी थी? कन्नौज। रिलीजन आपका किसको जो है मानते थे? तो शिव भक्त थे, और बौद्ध धर्म के भी प्रति जो आपका अपना सहिष्णु व्यवहार, पार्टनाइज बुद्धिज्म तो आपका, तो शिव के भक्त थे, और बौद्ध धर्म के लिए भी इनका आचरण जो है सहिष्णु था। विजिटेड बाय चाइनीज ट्रेवलर ह्युआन त्सांग, जो आपका इनके जो है टाइम के अंदर जो आपका एक चाइनीज ट्रेवलर है ह्युआन त्सांग जिसको कहते हैं, या हान सांग भी इनको कहा जाता है, तो वो इनके टाइम पीरियड में विजिट किया था। इनके जो है पूरा इनका जो था राज्य फैला हुआ था। लिटरेरी पार्टनर्स आपका बाण भट्ट, हर्षचरित्र, कादम्बरी। बाण भट्ट जो आपका इनके जो आपके उसके राज्यकाल के जो आपका थे, उन्होंने जो है हर्षचरित्र और लिखा था, जो पूरे हर्ष के जीवन पे था। सबसे फेमस बुक मानी जाती है उस समय की हर्षवर्धन पर हर्षचरित्र और कादम्बरी, 2 बुकों को इन्होंने लिखा। डिफीटेड
ध्रुव सेना सेकंड लेटर डिफीटेड बाय पुलकेशिन द्वितीय ऑन नर्मदा बैंक्स। आपका इन्होंने किसको हराया था, आपका ध्रुव सेना सेकंड को हराया था, और बाद में इनको जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। कहाँ पे, नर्मदा नदी के तट के ऊपर। तो राजधानी क्या थी हर्षवर्धन की, कन्नौज। धर्म शिवा भक्त थे, पर बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु एवं संरक्षक थे उसके। चीनी यात्री ह्यान त्सांग जो आपका इन्होंने दर्शन किए। साहित्यिक संरक्षक बाण भट्ट, आपका हर्षचरित्र और कादम्बरी जिनके दो प्रसिद्ध आपके काव्य हैं। ध्रुव सेन द्वितीय को परास्त किया, और बाद में पाटलिपुत्र पर नहीं परंतु नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने उसे हरा दिया। किसको, हर्षवर्धन को। किसने, पुलकेशिन द्वितीय। और फिर उन्होंने जो अपना अपना राज्यकाल स्थापित किया। तो हर्षवर्धन के बाद में करते हैं अपने चालुक्य वंश को स्टार्ट। चालुक्य वंश के जो आपका फेडरेटरीज ऑफ कदम्स, आपका ये सामंत थे किसके, कदम के, और कदम के अधीन रहे थे। ब्रांच इंटू बादामी वातापी, ईस्टर्न वेंगी और वेस्टर्न के अंदर जो आपका काल्यानी चालुक्य जिनको कहा जाता था, या इनकी ब्रांच थी, अलग अलग शाखाएं थी, अलग अलग राज्य जहाँ विभाजित था। अर्ली कैपिटल इनकी थी वातापी बादामी, इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल पावर इन डेक्कन एंड टेम्पल आर्किटेक्चर, आपका वसेरा के अंदर वेसरा। और कदम्ब वंश के अधीन रहे शाखाएं बादामी वातापी, पूर्वी वेंगी और पश्चिम के अंदर कल्याणी चालुक्य इनको कहा जाता था, या शाखाएं ये बटी हुई थी। प्रारंभिक राजधानी थी वातापी बादामी, और दक्कन में महत्वपूर्ण शक्तियां और मंदिर वास्तुकला के लिए जो आपका विकास के लिए ये प्रसिद्ध थे चालुक्य डायनेसिटी। नेक्स्ट इनके बात करते हैं इनके मेन राजा पुलकेशिन वन और पुलकेशिन द्वे। पुलकेशिन वन है वो फाउंडर माने जाते हैं किसके, बादामी चालुक्य के। पुलकेशिन द्वितीय किसके लिए प्रसिद्ध है, एक तो ये प्रसिद्ध है आपके हर्षवर्धन को हराने के लिए। कहाँ, नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642। इनके मेन राजा की बात करें आपका बादामी चालुक्य, तो वो थे पुलकेशिन द्वितीय। ग्रेटेस्ट रूलर टुक टाइटल दक्षिण पथेश्वर और लॉर्ड ऑफ साउथ। साउथ का जो है आपका दक्षिण पथेश्वर की आपका उपाधि उपाधि इनको मिली हुई थी, या टाइटल इन्होंने ग्रहण किया था कि साउथ का राजा, या साउथ लॉर्ड ऑफ साउथ इनके कहा जाता था। डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन नर्मदा बैंक्स। तो एक तो हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। या दक्षिण पथेश्वर किसको कहा जाता था, लॉर्ड ऑफ साउथ किसको कहा जाता था, ये क्वेश्चन आ जाए तो किसको, पुलकेशिन द्वितीय को। और डिफीटेड हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को हराया। अहियोल पिलर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड हिज अचीवमेंट्स। अहियोल पिलर, ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक तो इसको पूछ लिया जाए कि इसके जो आपका कंपोजर कौन है, तो रवि कीर्ति इसके कंपोजर है। अहियोल इंस्क्रिप्शन आपका मिला है कहाँ, तो कर्नाटका के अंदर ये आपका मिला। पुलकेशिन फर्स्ट बादामी चालुक्य का संस्थापक। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी, प्रमुख शासक उपाधि दक्षिण पथेश्वर लॉर्ड ऑफ साउथ। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया। अहियोल स्तंभ अभिलेख में उनकी विजय का उल्लेख मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के। अहियोल इंस्क्रिप्शन के जो आपके कंपोजर किसने लिखा, रवि कीर्ति ने। कहा, कर्नाटका के अंदर ये पाया गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं आपका चालुक्यन आर्किटेक्चर की, अहियोल एंड पदक्कल। तो इसमें से अर्ली एक्सपेरिमेंट्स इन द टेंपल डिजाइन एट अहियोल, रावणा पहाड़ी केव्स और दुर्गा टेंपल। पडक्कल ग्रुप ऑफ 10 टेंपल्स, नागर और द्रविड़ शैली इसके अंदर पाई जाती है। तो पडक्कल क्या है, 10 मंदिरों का एक ग्रुप है। इंट्रोड्यूस वेसरा स्टाइल्स ए मिक्स ऑफ नागर एंड द्रविड़, डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पदक्कल जो को आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है। मंदिर डिजाइन के प्रारंभिक प्रयोग अहियोल, रावण फाड़ी गुफाएं, दुर्गा मंदिर। पडक्कल 10 मंदिरों को समूह है। किस शैली का एक जो आपका मिश्रण है, नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। वेसरा शैली का विकास, नागर व द्रविड़ का मिश्रण। पडक्कल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आपका घोषित किया गया है। नेक्स्ट अपना पल्लव डायनेसिटी, फाउंडर सिम्हा विष्णु। कैपिटल कहाँ है, कांचीपुरम। आपका ग्रेटेस्ट रूलर कौन है इसके, महेंद्र वर्मन फास्ट एंड नरसिंह वर्मन फास्ट। डिफीटेड पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया, नरसिंह वर्मन फास्ट। इसने जो आपका किसको हराया, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। और बादामी के चालुक्य, और इन्होंने पल्लव डायनेस्टी का जो आपका स्थापित की। डेवलप्ड द्राविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। संस्थापक कौन, सिंह विष्णु किसके, पल्लव डायनेस्टी के। मेन राजा कौन से आपके, नरसिंह वर्मन। राजधानी आपका कांचीपुरम, चैंक्यपुरम भी इसको कहा जाता है, या कांचीपुरम इसको मेन नाम जो आपका फेमस है। प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने हराया। द्रविड़ मंदिर स्थापित शैली का विकास करने वाले भी यहीं थे, पल्लव डायनेस्टी।
नेक्स्ट अपना पल्लव आर्किटेक्चर, महाबलीपुरम एंड शोर टेम्पल। शोर टेम्पल जो है आपका समुद्र नदी के समुद्र तट के किनारे स्थित है, और सबसे ज्यादा यहाँ रॉक कट आर्किटेक्चर पाए जाते हैं। आपका यहाँ जमीन पर इस टेम्पल पर आप जाएंगे तो रॉक कट आपकी दीवार नुमा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलती है, जो उस समय की जो आपकी आज भी वहाँ पे संरक्षित पाई जाती है। महाबलीपुरम, मामलापुरम, शोर टेम्पल्स, पांचा रथ, 7 5 रथ, जो आपका 5 रथ के रूप में जो आपका 5 अलग अलग टेम्पल यहाँ पाए जाते हैं, वो 5 रथों का प्रमाण है। शोर टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कब डिक्लेयर किया गया था? 1984 के अंदर। ये इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन। और किस भगवान को डेडिकेटेड है ये मंदिर? आपका भगवान शिव को ही डेडिकेटेड किया गया है। रोकट एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स शो द्राविडियन फॉर्म्स। महाबलीपुरम शोर मंदिर, पंचरथ आदि। शोर टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, किसके द्वारा निर्माण? नरसिंह वर्मन के द्वारा, और शिव को समर्पित किया गया है। शिला नकाशी तथा संरचनात्मक मंदिर द्रविड़ रूप में यहाँ दर्शाए गए हैं। कहाँ पे? शोर टेम्पल। कहाँ? महाबलीपुरम के अंदर आपका जो स्थित है, जिसको मामलापुरम भी आप कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी बात करें डायनेसिटी, कौन सी? राष्ट्रकूट डायनेसिटी। इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर इसके आपका संस्थापक दांती दुर्ग जो है आपका ओवरथ्रू बादामी चालुक्य। जिसको किसको? बादामी चालुक्य थे उनको इन्होंने उखाड़ के फेंका था। और कौन सी आपकी डायनेसिटी? राष्ट्रकूट डायनेसिटी को जो है आपका स्थापित किया। कैपिटल कौन सी है इसकी? मान्य खेत जिसको कहा जाता है, या मयान खेत जिसको कहा जाता है, वो इनकी जो आपकी कैपिटल थी। प्रोमिनेंट रूलर्स इसके मेन फेमस जो आपके रूलर्स, कृष्णावन, गोविंदा थर्ड, और आपका अमोघ वर्षा फास्ट जो है इसके आपके मेन जो आपके प्रमुख शासक रहे थे। नाउन फॉर एलोरा, कालिसा, और मोनोलिथिक टेम्पल एंड पार्टनर्स ऑफ संस्कृत एंड कन्नड़ लिटरेचर। संस्थापक दांती दुर्ग, बादामी चालुक्यों को उखाड़ के फेंका। और राजधानी मान्यखेत, प्रमुख शासक कृष्णवन, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष के प्रमुख शासक रहे। एलोरा, कैलाश, एकाधिक शिला से निर्मित मंदिर के लिए प्रसिद्ध तथा साहित्य के संरक्षक माने जाते हैं। कौन? आपके राष्ट्रकूट डायनेसिटी के लोग। और इसके मेन रूलर्स कृष्णा वन, गोविंद थर्ड एंड अमोघ वर्षा। नेक्स्ट आपका कृष्णा वन और अमोघ वर्षा के बारे में पढ़े तो कृष्णा वन बिल्ड द कैलाशा टेम्पल एट एलोरा। एलोरा केव्स है, उसके अंदर जो आपका गुफाओं में से एक गुफा में जो आपका कैलाशा टेम्पल माना जाता है, उसका निर्माण करवाया था कृष्णा फास्ट ने। अमोघ वर्षा वन, इसका कार्यकाल 814 से 878 एडी। लॉन्ग रिजाइन, पार्टनर ऑफ जैनिज्म, ऑथर ऑफ कविज मार्गा। आपका जो है ये कवि राजमार्ग के जो आपके रचयिता है उन वो कौन है? आपके अमोघ वर्षा। कन्नड़ लिटरेचर जो आपका एक है। राष्ट्रकूट प्रोमोटेड मल्टी रिलीजन आर्किटेक्चर, हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट जो आपका है। राष्ट्रकूट ने बहु धार्मिक स्थापत्य को प्रोत्साहित किया, जैसे हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट। कृष्ण वन, एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया, एक ही शिला से जो आपका निर्मित है। पूरा का पूरा जो आपका मंदिर है, जो आपका एलोरा का कैलाश मंदिर, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो एक ही रॉक कट आर्किटेक्चर से बना हुआ है, एक सिंगल शिला से पूरे मंदिर को निर्माण उसको काट काट कर किया गया है। अमोघ वर्ष, दीर्घकालिक शासक, जैन धर्म के संरक्षक और कवि राजमार्ग के जो आपके रचयिता। राष्ट्रकूटों ने आपका बहु धार्मिक स्थापत्य को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट आपकी लास्ट इसकी डायनेसिटी हम पढ़ते हैं तो कौन सी है? होयसाला डायनेसिटी। इसके जो आपका किसके ये सामंत थे, या किसके जो आपके अधीनस्थ थे आपके? वो थे वेस्टर्न चालुक्यस के, लेटर इंडिपेंडेंट रूलर्स इन कर्नाटका। पहले जो है आपके चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्यस के अधीन थे, और बाद में एक इंडिपेंडेंट आपके डायनेसिटी के रूप में उभर कर आई। कौन सी? आपकी होयसाला डायनेसिटी। इनकी कैपिटल कौन थी? आपका द्वार समुंदर जो आपका है वो इनकी कैपिटल थी। कहाँ? हेलीबीडू के अंदर जो स्थित थी। फाउंडर निरपा नृपा कामा जो आपका सेकंड है वो इसके फाउंडर थे। गोल्डन एज अंडर आपका विष्णु जो है आपके विष्णुवर्धन है, उनके अंदर जो आपका जो पीरियड इन इस होयसाला डायनेसिटी का चला था, उसको जो है आपका गोल्डन पीरियड या गोल्डन एज इस डायनेसिटी की कही जाती है। तो पश्चिम चालुक्यों के अधीनस्थ थे, बाद में कर्नाटक में स्वतंत्र हुए। राजधानी द्वार समुंदर, हेलीबीडू के अंदर। संस्थापक निरप्पा कामा द्वितीय। विष्णुवर्धन के समय में उत्कर्ष चेनाकेशन मंदिर का जो आपका इन्होंने निर्माण आपका करवाया था। किसने? विष्णुवर्धन ने। तो ये थी आपकी होयसाला डायनेसिटी। हमने पढ़ी कौन कौन सी आपकी स्टार्टिंग से। पुष्यभूति, पुष्यभूति के फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति थे। मेन इसके जो आपके है रूलर थे वो कौन थे? हर्षवर्धन। उसके बाद में चालुक्य, चालुक्य अलग अलग जो आपके डिवाइड थे, जिसमें बादामी चालुक्य थे, जिसमें आपके मेन इसके मेन जो आपके है एक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय, जिसने किसको हराया था? आपका हर्षवर्धन को हराया था। लेकिन इसके चालुक्य डायनेसिटी के फाउंडर किसको माना जाता है? पुलकेशिन
प्रथम को जो है आपका माना जाता है। बाद में इसका हमने एक में फेमस पढ़ा अहियोल इंस्क्रिप्शन। अहियोल इंस्क्रिप्शन के रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति, और ये कहाँ पाया गया था? आपका कर्नाटका के अंदर पाया जाता था। इसके बाद में पडक्कल भी पढ़ा हमने, 10 मंदिरों का जो ग्रुप है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है डिक्लेयर की गई। उसके बाद में पल्लव डायनेसिटी, जिसके आपका फाउंडर थे श्री महाविष्णु, कैपिटल इनकी थी कांचीपुरम। उसके बाद में हमने पढ़ी राष्ट्रकूट डायनेसिटी, जो आपका फाउंडर थे इसके दांती दुर्ग, और आपका कैपिटल मान्यखेत। इसके जो आपके मेन आपके कृष्णा वन, जिसने किसका कैलाश टेम्पल है जो आपका एलोरा केव्स के अंदर जो आपका है, उसको उन्होंने निर्माण करवाया गोविंद थर्ड और अमोघ वर्षा और कृष्णा तृतीय, इसके जो आपके मेन है आपके रूलर्स या किंग्स इनको कहें। आर्किटेक्चर हमने एलोरा केव्स और आपका दशावर्ता टेम्पल जो आपका है वो है। नेक्स्ट आपकी लास्ट आपकी होयसाला डायनेसिटी हमने पढ़ी, जिसके आपके कैपिटल द्वार समुद्रा, फाउंडर निरपकामा सेकंड, और आपका मेन इसके जो आपका रूलर हमने पढ़े वो कौन से? आपका विष्णुवर्धन, जो आपके इनके मेन रूलर, जिन्होंने किसका? चेनान केशव मंदिर का निर्माण कराया। तो होयसाला आर्किटेक्चर, चेनाकेश्वर टेम्पल बेलूर के अंदर जो स्थित है, स्टार शेप्ड प्लान जो आपका इसके अंदर पाया जाता है, वो इसके लिए सबसे फेमस जो आपका माना जाता है। डेडिकेट किसको किया गया है? भगवान विष्णु को। होयसालेश्वर टेम्पल एलेबेउ लार्ज कॉम्प्लेक्स डेडिकेटेड टू शिवा, मैनी वॉल पैनल्स एंड मिनिएचर्स श्राइन्स जैन बेसाइड्स विद इन कॉम्प्लेक्स, कैरेक्टरिस्टिक इनकरेस्ट सोपस्टोन क्रेविंग्स एंड स्टेल्फर स्टार प्लान, जो आपकी इसकी खासियत जो है इन मंदिरों शैली की मानी जाती है। चेनानकेश्वर बेलूर तारकीय योजना, जो आपका तारों की आपकी स्ट्रक्चर, अत्यंत जटिल नक्काशी और विष्णु को समर्पित मंदिर। होयसलेश्वर हेलेबुडु विशाल परिषद, शिव को समर्पित और अनेक भित्ति चित्र और जैन बस्ती भी परिसर में। विशेषता सूक्ष्म साबुत पत्थर की कारीगरी, सितारा आकृति योजना, जो आपकी इन सभी होयसाला आर्किटेक्चर की जो आपकी मेन खास बातें हैं कि के साबुत पत्थर के ऊपर जो है कारीगरी करके उनको बनाया गया है, और प्लस में आपका कौन सा? सितारा आकृतियों का ज्यादा इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका इसको कि पूरे को एक ही स्लाइड के अंदर इन सारी की सारी डायनेसिटीज को हम एक बार में रिपीट करना चाहे तो कैसे हम? तो पहले हमने पढ़ी थी पुष्यभूति, कैपिटल थी इनकी थानेश्वर, मेन राजा इनका था हर्षवर्धन। लिटरेचर एंड नॉर्थ इंडियन कंसोलिडेशन, चालुक्य, बादामी चालुक्य, इसके जो आपके फाउंडर थे पुलकेशिन आपका फास्ट, इनकी राजधानी थी वातापी। बादामी जा पुलकेशिन द्वितीय, जो आपके इसके मेन जो आपके सबसे फेमस, जिन्होंने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। और अहियोल या पदक्कल जो आपका इंस्क्रिप्शन था इसका, अहियोल इंस्क्रिप्शन और पदक्कल, जो आपके यूनेस्को 10 मंदिर का ग्रुप था आपका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी था। ये इसका एक फेमस जो आपकी एक साइट है, आर्किटेक्चर का एक हिस्सा। नेक्स्ट पल्लव, कांचीपुरम इनकी राजधानी, मेन जो आपका किंग नरसिंह वर्मन फास्ट। महाबलीपुरम में आपका द्रविड़ शैली का जो उदाहरण है, या आपका जो आपका शोर टेम्पल था, वो इनका मेन एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। राष्ट्रकूट, मान्यखेत इनकी राजधानी, कृष्णा वन और अमोघ वर्षा इनके मेन राजा, और एलोरा के उसके अंदर जो आपका कैलाश टेम्पल जो है बना हुआ है, वो आर्किटेक्चर का इनका बेस्ट एग्जाम्पल। होयसाला द्वार समुद्रा, इसके जो आपके हो गए फाउंडर हो गए, विष्णुवर्धन हो गए इसके जो आपका मेन राजा, बेलार हेलोबड़ा, और ये आपके जो आपके टेम्पल सोपस्टोन टेम्पल्स है, वो इसका आर्किटेक्चर के सबसे प्रमुख उदाहरण हो गए। तो ऐसे ही पुष्यभूति, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, होयसाला, इनकी राजधानी थानेश्वर, वातापी, कांचीपुरम, मान्यखेत, द्वार समुंदर, मेन राजा आपके पहले हर्षवर्धन, फिर आपके पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, कृष्ण फास्ट, अमोघ वर्ष और विष्णुवर्धन, इसके जो आपके मेन राजा। और इन्होंने क्या क्या, जैसे आपका हर्षवर्धन है और हर्षवर्धन को हराने वाले पुलकेशिन द्वितीय है, और अहियोल इंस्क्रिप्शन है। अहियोल इंस्क्रिप्शन की आपका कौन कंपोजर कौन बताए थे मैंने? रवि कीर्ति। और कहाँ ये पाया गया था? कर्नाटका के अंदर। पडक्कल जो 10 टेम्पल्स का ग्रुप है, कैलाश टेम्पल है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्णा फास्ट ने। और आपका यही जो आपकी एलोरा केव्स है, वो इसकी जो आपकी मेन फेमस है किसकी? राष्ट्रकूट डायनेसिटी के अंदर। तो ऐसे ही हम इसको पूरा जो है कि स्लाइड्स, एक एक स्लाइड्स ऐसे ही अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाकर इसको पूरा एक ही टेबल से जो आपका पूरे इस जो आपका पोस्ट गुप्त डायनेसिटीज है, इनको हम रिवाइज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें इसके अंदर मेन फेमस की कौन से इंस्क्रिप्शन है या कौन से जो आपका आर्किटेक्चर्स है जो इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। तो अहियोल इंस्क्रिप्शन है, जिसका जो आपका पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा इनके बारे में लिखा गया है, किसके द्वारा? रवि कीर्ति के द्वारा, कर्नाटक के अंदर। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, लेटर पीरियड्स
रुद्रादमन पदक्कल जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। शोर टेम्पल है महाबलीपुरम के अंदर, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। पडक्कल को कब 1987 में, और आपका शोर टेम्पल को 1984 के अंदर जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। एलोरा कैलाश किसके द्वारा निर्माण, इसका कृष्णा फास्ट के अंदर द्वारा। और मेजर मोनोलिथिक टेम्पल बिल्ट बाय राष्ट्रकूट पार्टनर्स, जो आपका राष्ट्रकूटों के संरक्षक में निर्मित एक प्रमुख एक शिला मंदिर जो आपका पूरा एक ही शिला से बनाया गया है एलोरा केव्स के अंदर। कृष्णा आपका कैलाश टेम्पल जो आपका वो है। तो ऐसे जो आपका इसके इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। और आपका बात करें कि जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया, तो इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। एंड ऑफ लेगेसी, समाप्ति विरासत, पोस्ट गुप्त पीरियड, सो फ्रेगमेंटेशन of political power but rise of strong regional kingdoms with distinct regional architecture and literature. These developments laid the foundation for the later medieval South Indian empires Chola, Pandya और विजयनगरा। गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक विखंडन के साथ साथ क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय हुआ और स्थानीय स्थापत्य व साहित्य का विकास हुआ। इन परिवर्तनों ने बाद में मध्यकालीन दक्षिण भारत साम्राज्यों में चोल, पांड्या और विजयनगर की जो है नींव रखी। तो ये बात कर रहे हैं कि इसके बाद में पोस्ट गुप्त पीरियड के बाद में इसका एंड इस तरह हुआ कि आगे आने वाले जो आपके राज्य से कौन कौन से चोल, पांड्या और विजयनगर, इनकी जो है नींव रखती हुई यहाँ से साफ दिखाई गई। जैसे ये हम देखते हैं कि चोलों का राज्य कौन कौन सा था, पांड्य कहाँ कहाँ स्थित थे, और आपका ये अलग अलग कैसे इसके बाद में जो आपके साम्राज्य जो हमें आगे उदय होते हुए दिखाए गए। तो ये अपनी यही थी पूरी पोस्ट गुप्त डायनेस्टीज की क्लास। नेक्स्ट अपना जो है आपका क्लास को स्टार्ट करेंगे संगम एज के द्वारा, और उसके बाद में अपनी एक आपका जो है त्रिपक्षीय युद्ध रहा था उस पर एक क्लास रहेगी। पाल डायनेसिटी हो गए, आपका गुर्जर प्रतिहार हो गए, चोल डायनेसिटी होगी, उस पर अपनी एक लास्ट क्लास रहेगी किसके अंदर, आपका एंशियंट हिस्ट्री के अंदर। और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे किसको, आपका मिडिवल हिस्ट्री को। उसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत, फिर विजयनगर एंड बहामनी किंगडम, मुगल एम्पायर, और मराठास और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स है, उसको अपने जो है इन टॉपिक्स के अंदर पूरी मिडिवल हिस्ट्री को आपके साथ जो आपका समाप्त करेंगे इसी सीरीज के अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज के लिए अपना प्यार बनाए रखें। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट में इसको कंपाइल करके एक क्लास के कुछ ही घंटों में आप पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर पाएँ। और उसके बाद में जो है क्वेश्चन सीरीज भी लेके आएंगे कि ऐसे किस इन क्लासों को करके आप कैसे जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टैकल कर सकते हैं, और कैसे आने वाले जो आपके बनने वाली संभावना है क्वेश्चंस को, उनको भी आप टैकल कर सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को एग्जाम आने वाले एग्जाम्स के लिए। अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखें, जल्दी से जल्दी आप जो अपने 1K सब्सक्राइबर जो आप कंप्लीट कराएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।